जेब कतरों से सावधान, गालीबाजों से सावधान। और धर्म की बातें जो खुद ही धर्म की चीजों को फॉलो नहीं कर और रहे हैं, आस्था के नाम पर कलंक। कलंक। तो आज आस्था हम को लोग भी आस्था को भी इन लोगों ने किया बदनाम। भैया, आस्था किसके मुंह से अच्छा लगता है? जिसको लोग देखता है कि अरे ये आस्था के पुजारी हैं, ये रक्षक भक्षक बन गए आस्था वाले, जो कि कभी नहीं इस सब नियमों को पालन किया। तो आज हम लोग भी सारे खुलासे करेंगे, सारे जो बंद राज है उसको हम लोग भी ओपन करेंगे। तो ये वाईटी के राज हैं, जो वाईटी पे रखा हुआ उसके बारे में ही बात करेंगे, ना कि उनके घर में जो रहस्य छुपा है उसकी बात है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपना रिएक्शन वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। तो दोस्तों हमारा एक और चैनल है जिसको आप लोग फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर भी अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं हमारे। तो दोस्तों जिनका चैनल का नाम है रिएक्शन रोस्ट विद अंगूरी, प्लीज उसको आप लोग भी फॉलो करिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, पर उस चैनल का नाम हम लोग देवरानी जेठानी चेंज कर देंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिएक्शन जा रहा है वो जा रहा है भाई आंटी जी के ऊपर, जो कि आंटी जी अभी ना इतना, क्योंकि हम लोग मुखिया को पकड़ते हैं, आंखें हर वक्त मूंदी रहती हैं अपने बच्चों के प्रति, जो कि इनके बच्चे जो भी गंदगी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए आंख बंद हो जाता है। पर जब बच्चे घर से निकल जाते हैं तो भैया स्ट्रिक्ट हो जाती है ये आंटी जी, और लेके चली आती हैं अपने बच्चों पर ब्लॉग वीडियो लेकर आ जाती हैं। तो फटने वाली बातें जो कही थी आंटी जी, तेरी क्या फटती है, तो जब आपके उस वीडियो में तो आंटी जी आप ये चीज क्लियर कर देती ना कि हम इस चीज को फटने वाली बातें कर रहे थे, हम वो जगह को फटने वाली बातें नहीं कर रहे थे, तो आप लोग गलत गलत बातें क्यों ले लेते हो? हाँ, इस चीज को क्लियर कर देते, ना कि वीडियो डिलीट करना क्या डिलीट करने से क्या फायदा? लेकिन जो भी व्यूअर्स, जो भी वीडियो आपके देखे, उसके माइंड में तो बैठ गया ना ये सब बातें। आप अदर जो थी वो जिस तरीके से बनाई, तो वो भी आपसे सवाल की थी कि ये फटना क्या होता है। फटी तो कैसे फटी? बम फटी तो कैसे फटी? कहाँ फटी और कैसे फटी? बम की बात है मैं कर रही, ठीक है। खेत में फटी या फिर घर में फटी तो फिर कितना निकला, कितना फटा, तो क्या क्या नुकसान हुआ? तो आप क्लियर करती ना कि फटने वाली ये बात थी। ये बात तो आपने अपना वीडियो ही डिलीट कर दिया, गाली दे देती हैं और फिर सरी बन जाती हैं डिलीट करके आंटी जी। चलिए पहले धर्म वाला बात क्वेश्चन करते हैं। जो आंटी जी आप गई थी, कहाँ गई थी? नहीं, जो कि धर्म वाली जो बातें कही थी दोस्तों, इनके सुपुत्र बड़े नवाब ने तो धर्म वाली बातें कही थी। तो हम मुखिया से पॉइंट ना उठाएंगे। तो पहले आंटी जी से पूछेंगे ना कि आप जो दुबई गई थी और वहाँ पर जो उन लोग का जो चोला पहनकर उस मक्का मदीना में न गई थी, अपना सिंदूर बिंदी हटा दी थी धर्म के नाम पे। क्यों हटाई थी? हमारे हिंदू रिवाज में, जबकि उस मक्का मदीना में एक और लेडीज थी जो कि सिंदूर बिंदी लगाकर आई थी। तो आप वहाँ का पानी लाती हैं अपने घर में। पहले हिंदू धर्म में दोस्त, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, सिंदूर बिंदी नहीं हटाना चाहिए। जो कि हर वक्त सिंदूर बिंदी लिपस्टिक पे जो वीडियो लाती, कोई बोल देता है ना, तो बड़ा सा वीडियो चेपती हैं उन पर, ठीक है, कि मेरे सिंदूर के बारे में बोल दिया, मैं लिपस्टिक के बारे में बोल दिया, मैं सुहागन हूँ तो मैं इसी तरीके से शौक श्रृंगार करके रहूँगी। लेकिन वो मक्का मदीना जो आप गई थी, वहाँ सुहाग क्यों उतारी थी? क्यों अलग धर्म को आप
ये की थी, बढ़ावा दी। हम लोग भी जाते हैं उस धर्म में, तो हम अपने रिवाज के साथ जाते हैं। जाएंगे ना अपने रिवाज। किस धर्म की बातें जब आप पर पड़ती है तो वो राम जी याद आ जाते हैं, हनुमान जी याद आ जाते हैं, महावीर जी याद आ जाते हैं। और जब आपको नहीं कुछ ये होता है तो फिर आप आ जाती हैं इसी चीज़ पे। तो ये आंटी तो जी, आप कौन से धर्म को अपनाती हैं? हाँ थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि कौन से धर्म को अपनाती हैं। उस मदीना को मतलब वहाँ का पानी लाती हो, अपने पूरे घर को पिलाती हैं, कौन से धर्म में हैं आप? तो इनका एक वीडियो आता है दोस्तों, जो कि घर सफाई करते रहती हैं, ठीक है, जो कि इनके क्या जो सूतक लगा, जिसके कारण ये सब रूल को फॉलो की हैं। हर चीज जगह जगह पर सब चीजों को ये फॉलो की हैं। सिर्फ आंटी जी की हैं, लेकिन इनकी ना ही दोनों बेटे फॉलो किए हैं और ना ही इनकी दोनों बहुएं फॉलो की हैं। बच्चों में ये उतना संस्कार डाली ही नहीं नहीं है। है। और इनके जो बेटे हैं वो ये धर्म की बातें लाते हैं। तो धर्म की बात तो यहीं से उठता है भाई, हमारे जो धर्म में जो है उस चीज को तो ये फॉलो ही अगर नहीं करते सूतक हैं। लगे तो हाँ। औरत लोग अपना नाखून, चूड़ी, 9 बार उसको कहते हैं, आदमी जो कि कराता है। कराता है। और पुरुष बाल दाढ़ी का दान देता है, तभी वो शुद्ध होता है, कोई पूजा पाठ करने लायक रहता है। पर लेकिन इनके इस घर दौरान इनके जो बड़े बेटे और बड़े बहू जो है ये शादी के लिए निकले हुए भाई। इस दौरान शादी में तो इनको जाना ही नहीं चाहिए था। जब हमारे घर में छुतका लगा हुआ है और हम शादी पार्टी एंजॉय करेंगे, वहाँ जाकर नया कपड़ा कैसे पहनेंगे ये बताइएगा थोड़ा सा आप। और खुशी का माहौल कैसे हो सकता है जहाँ गम का, हमारे यहाँ गम ही छेड़ा हुआ है और खुशी में हम जा रहे हैं। तो पहले धर्म तो आप लोग ही खराब कर दिए। आप लोग पहले धर्म का पालन करो। तो ये आप सबसे बड़ी गड़बड़ी है। पितृदोष लग जाएगा ना तो एड़ी खिया जाएगा, पर घर में खुशी नहीं आएगा। धर्म की बातें करते हैं लाइव में आकर के, जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, पर अपने पितरों का निरादर करो, अनादर करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा क्योंकि तो भगवान की अगर पूजा करोगे ना तो वो खुश भी हो जाएंगे, और एक बार पितृ जब नाराज हो जाएंगे ना तो लाख पूजा कर लो, वो खुश होने वाले नहीं है। ये कहीं न कहीं आपके पितर दोषी लग रहा है, जो कि आपके गोद में घर में लड्डू एक गोपाल संतान नहीं आ रहा है। घर में, हाँ, जिस घर में लड्डू गोपाल, जिस घर में देवी देवता रहे, उस घर में मदीना का पानी इनके घर आया था। ये हमारे हिंदू धर्म में, ये हमारी हिंदू धर्म में नहीं होता है। हमारे हिसाब से जहाँ तक हम जानते हैं, भाई आप तो बहुत जानकार हैं, आप तो फिर वहाँ पर कुछ भी कर सकती हैं। धर्म की बातें करते हैं और अधर्म करते हैं। नवरात्रा में इनके घर में, इनके किचन में बनता है, और ये अक्षय तृतीया में इनके किचन में बनता है। नवरात्रा में नहीं, नवरात्रा में ये खाते हैं, पर अक्षय तृतीया के दिन इनके किचन में चिकन बनता है। और नवरात्रा में ये मनाली में रहते, उस दौरान छठ भी पड़ता है, मनाली में अंडा मुर्गी सब खाते हैं। तो माता वैष्णो देवी का कसम खाते हैं, छठ माता का कसम खाते हैं, और फिर वही काम करते हैं। ये ऐसे लोग धर्म की बातें करते हैं। धर्म की बातें इसलिए करते हैं कि भाई जो लोगों पे जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग मतलब किस तरीके से कर रहे हैं ना, तो धर्म की बातें कहेंगे ना तो उसे जूता चप्पल मिलेगा। तो देखो भैया, उंगली तो आप पर भी उठेगा ना, हाँ, उंगली तो आप पर भी उठेगा। फाइनल पर जाकर अपनी बीवी की, हाँ, बेइज्जती करना अपनी बीवी का, हाँ, कैरेक्टर लेस है। हमारी बीवी तो कैरेक्टर लेस है। ये धर्म की बातें करते हैं, मतलब अपना कैरेक्टर छुपाने के लिए बीवी के कैरेक्टर तक चले जाते हैं ये, और ये बोलते हैं ये धर्म की बातें करते हैं। आप दूसरे का धर्म जो होता है ना बाद में देखिए, पहले आप अपना धर्म सही कीजिए, नियम को फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, ठीक है। हर जगह ऐसा नहीं माता होता। रानी, माता वैष्णो की कसम, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और फिर उसी काम में निकल जाना, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, तुम आ जाओ मेरे पास। इसी धर्म में थे, हिंदू धर्म में भैया। कौन कौन हिंदू धर्म में अपने भाई बहन के रिश्ते को खराब करता है। एक तरफ राखी बंधवाता है, दूसरे तरफ उसको बीवी बनाने का सोचता है। धर्म तो आपका यहीं पर ही खराब हो गया। आप धर्म की बातें मत कीजिए। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता है, भाई बहन क्या शादी।
ठीक है। जो कि आंटी जी पूरा घर ध्वस्त, पूरा सब चीज, गांव पर भी सफाई किया, गांव घर पर भी आए सिवान, तो भी ये इनका घर इतना गंदा, इतना गंदा। ये ऐसा धर्म की बात की कि हमारे में सूतक लगा है, हम ये सोफा पे बैठेंगे ना गाइज, तो सोफा सेट साफ कर लेंगे, बस तो सूतक खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका पूरे घर में सूतक लग गया। आप पूरा खून में छूतक होता पूरे है। घर को, बहुत जगह तो घर पेंट होता है, हमारे घर में छुटका लग और गया। ये कर रही है क्या कि मेरे जो छोटे बेटे हैं वो दाढ़ी मोछ सब मोछ नहीं बनवाएंगे दोस्तों, और दाढ़ी बनवाएंगे। जबकि ये बाल का भी दान नहीं किए, सिर्फ दाढ़ी का दान किए हैं। इनके माथे तो सूतक है, ही है सूतक है, लेकिन कभी भी मंदिर जाने लायक नहीं है। क्यों बोली? क्योंकि मोछ जो होता है ना वो का तो जब तक पिता जिंदा रहते हैं तब तक मोछ नहीं कटवाना चाहिए। तो क्या ये छोटे बेटे के लिए ही बना हुआ है, बड़े बेटे के लिए नहीं? इनका बड़ा बेटा हर वक्त दाढ़ी मोछ पूरा छिलवाए हुए ही रहते थे। आप लोग भी देख रहे होंगे कि पूरा एक बार पूरा छिलवा कर आए थे। तो क्या उनके लिए पिता कोई मायने नहीं रखते? नहीं, इनके लिए माता मायने रखती होंगी। जो इनके बड़े बेटे जो थे जगत भैया, उनके लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं। इनकी जो बड़ी बहू है उनके लिए कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं। जो कि कह रही कि मैंने फोन किया, मैंने अपनी बहू को, बड़ी बहू को भी बोल दिया कि तुम बाल नो बाल कर लेना, सब चीज मैं सब समझा दी हूँ। कंट्री वो खुशी की जगह पर गई हुई है, शादी में गई हुई है, वहां पर ये कह रही है कि तुम सब चीज कर लेना। ये चीज को फॉलो करना, पहले तो आपको आंटी जी भेजना ही नहीं चाहिए था। फिर आंटी जी आएंगी बोलेंगे मेरा जो बेटा है ना, मेरी जो बहू है ना बस से में नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप क्या करिएगा जब आपके बच्चे बस में नहीं रहेगा? तो हमेशा हम उसको क्लीन चिट नहीं देंगे, क्लीन चिट नहीं देंगे। जो आप कहती ना, हम गाली सुने, बात सुने, कुछ भी सुने, हम अपने बच्चों का साथ देंगे ना, तो इसलिए तो आता है और गति मार के चला जाता है। हाँ, जो कि ये बैठे बैठे करें थी कि कैसे को नहीं छोड़ना जी, कैसे को नहीं छोड़ना, सबको स्ट्राइक मारो, जितना है सबको स्ट्राइक मारो, चाहे हम लोग कितना भी कुकर्म करें, मारो, हटाओ सबको हटाओ। आप कोई के नहीं बकसना है, सबको स्ट्राइक मारो। आप बोल रही थी आंटी जी सोफा पे लेटे लेटे बोली है, झूठ मत बोलिएगा, यहाँ पर आप झूठ मत बोलिएगा, आप बोली हैं, ठीक है। अरे हम लोग को तो छोटा सा चैनल है, फिर आएंगे, फिर लेके चले आएंगे, फिर 1000 2000 वाला का क्या वैल्यू? जब मिलियन वाला चला जाएगा, जब लाख वाले चले जाएंगे, तब आपका क्या होगा? क्योंकि आप पे भी लोग हैं पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 हित बना लिए जो आंटी जी जो बोल रही थी, आंटी जी सालू वाला क्या हुआ? आंटी जी हम हर वीडियो में बोलेंगे, आपको याद दिलाएंगे। औकात का बाहर है क्या? वो औकात में नहीं आता है आपको? हाँ, जो कि आपकी बेटी के लिए भी इतना गाली पड़ा हुआ है, राम राम चीख धज्जियां उड़ाया गया, जो कि गाली की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि अगला पर्सन ने गाली दिया, तो मरने मुरने की बात हो रही थी इनके बच्चे, तो इन्हीं की मैंने आईडी बना कर इस गाली को कितना बर्दाश्त कर रही हैं आप? कितना, जो कि इसमें तो और भी गंदा गंदा गाली दिया इसमें तो पूरी गंदगी है, पूरी गंदगी, लिमिट क्रॉस। इस सालू वाला आईडी को क्या आंटी जी, इसका क्या है? इसको अचार बनाना है क्या? कहीं ये आईडी आपने ही तो नहीं बनवाया है? अचार लगाना है, क्या करना है इसको? जो दोनों आईडी आया है, दोनों आईडी आप तो नहीं लेकर आई हैं। तो पावर दिखाना, गंदगी हटाना, तो फिर इस दोनों आईडी को सबसे पहले हटाइए, ठीक है? देखिए मैं किसी का ना चाटू काटता नहीं हूँ, यहाँ पर जो दिखूंगी वही बोलूंगी, ठीक है। और यहाँ नियम कुछ फॉलो ही नहीं हुआ है, तो हम इस पर नीपापोती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे धर्म को खराब किया जा रहा है, हमारे समाज में गलत मैसेज दिया जा रहा है कि चलो हम बाल नहीं दान करेंगे। और इनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे, समझो वो माँ बाप क्या हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिए हैं, तभी वो छोटा छोटा बच्चा अपना बाल दान कर दिया दादा को। पर इनके जो बड़े बच्चे हैं, खैर दोस्तों बड़े बच्चे नहीं करेंगे, जो इनका छोटा बच्चा बड़ा ही ना है, छोटा थोड़ा ना है, जो दिमाग उमाग सब है भाई उनके पास, जो बोलने के लिए बैठ कर इतना भाषण देते, इतना गाली देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, गंदी बातें।
ये लोग क्या क्या नहीं बोलता है, गंदा सा गंदा बात बोलता है, और नाई भी गंदा से गंदा इनकी बीबी इनोसेंट बन जाती है सब करके। कितना लोग गंदगी कर दिए हैं, कितना गंदा, मैं तो सुन नहीं सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना गंदा गंदा गाली वो कैसे लोग दे देते हैं। तो भैया आपके हस्बैंड जब बैठकर भरे लाइव में ये चीज बोले जा रहे थे, प्राइवेट पार्ट की उस समय बातें बर्दाश्त बोले हो जा रहा रहे था। थे, तो क्या उस समय किसी ये चीज लड़की के बर्दाश्त साथ अपनी मर्दानगी शेयर करने जा रहे थे, ये कैसे बर्दाश्त ये हुआ था? बर्दाश्त हो रहा था इनकी वाइफ को। हद है भाई, बातें बहुत है दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे वैसे बातें याद खुलेंगी। कराएंगे इन लोग हाँ। को। ये लोग बोल देते हैं और उस चीज को प्राइवेट कर देते हैं, और फिर सती सावित्री का ये लोग चोला पहन के चलाता है कि हम तो बहुत सत्य बढ़िया है जी, धर्म हमको की गाली बातें। नहीं बर्दाश्त है, धर्म गाली की बाजू बातें। नहीं बर्दाश्त है। और वही काम हम भी कर रहे हैं जी, पर यही कर रहे हैं कि उसको बोलकर प्राइवेट कर देते हैं। सुपुआ दुसे चलनिया के जक्कर 72 को छेद, तो आप किसी को दूसने लायक नहीं है। ठीक है, आप तो मत ही दूसो अगले को, वो गाली दे रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि आप उससे 10 कदम आगे हो। पूरी फैमिली, गाली से लेके, इज्जत से लेके, रिश्तों से लेकर एकदम धजिया उड़े हुए हो। और अपने रिश्तों को आप लोग खुद उड़ाए हैं। कौन कहा था कि बहन से अफेयर कर लो? हाँ, कोई कहा था? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, और अच्छे से आएंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।